जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के लिए अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमें वाक सिद्धि मिल जाए, अर्थात हमारी कही हुई बात सच होने लगे, यदि हम चाहते हैं कि हमें कला क्षेत्र में, कलाकारी क्षेत्र में, गीत, संगीत, नृत्य क्षेत्र में सफलता मिले, अपनी योग्यता, मानसिक क्षमता, बुद्धि विकास में वृद्धि हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारी कही हुई बात को लोग सम्मान दें, हमारी बात माने, हम में और हमारे व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षक प्रभाव उत्पन्न हो कि लोग हमसे जुड़ते चले जाएं, खींचे चले आएं, लोग आकर्षित हों, प्रभावित हों, तो इसके लिए सबसे उत्तम साधना उपासना मातंगी की होती है। 10 महाविद्याओं में मातंगी भगवती की साधना अत्यंत सौभाग्यप्रद मानी जाती है, क्योंकि यह केवल साधना नहीं अपितु सही अर्थों में पूरे जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर देने की ऐतिहासिक घटना बन जाती है। मातंगी महाविद्या 10 महाविद्याओं में श्री कुल के अंतर्गत मानी जाने वाली महाविद्या है। इन्हें सरस्वती का रूप भी माना जाता है। तंत्र में मातंगी को वही स्थान प्राप्त है जो स्थान वैदिक देवियों में सरस्वती को प्राप्त है। इनकी साधना से बुद्धि, विवेक की प्राप्ति, पांडित्य, शास्त्र का ज्ञान, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान, ललित और कलाओं का ज्ञान, वाक सिद्धि, वशीकरण, सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है। इस साधना के बाद जीवन का कोई क्षेत्र अधूरा और शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि और वाणी के विकास से सब कुछ अनुकूल हो जाता है। मातंगी साधना की सिद्धि पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास पर आधारित है, अन्यथा अभीष्ट सिद्धि की संभावना नहीं बनती। मातंगी के अनेक रूप हैं, जैसे राज मातंगी, श्यामा मातंगी, वश्य मातंगी आदि आदि। इन्हीं से संबंधित एक शक्ति कर्ण मातंगी भी है, जो कानों में भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान कराती है। हम यहाँ मूल मातंगी महाविद्या की बात कर रहे हैं, जो आदि शक्ति स्वरूपा है। मातंगी चांडाल रूप में प्राप्त होने पर चांडालिक भी कही जाती हैं। कहीं कहीं तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें उच्चिष्ट चांडाली के नाम से संबोधित किया गया है। यह सुखी गृहस्थ जीवन बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि एवं सम्मोहनकारी प्रभाव पैदा करने की विलक्षण शक्ति प्रदान करती हैं। यह शिव की महाशक्ति है। अक्षय तृतीया के दिन मातंगी जयंती होती है और वैशाख पूर्णिमा मातंगी सिद्धि दिवस होता है। अर्थात अक्षय तृतीया से वैशाख पूर्णिमा तक इन 12 दिनों में आप चाहे जितना मंत्र जप कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई साधना आप कर रहे हैं जिसमें सिद्धि नहीं मिल रही है या फिर सफलता नहीं मिल रही है, तो इन 12 दिनों में आपकी मनचाही साधना में सिद्धि प्राप्ति की इच्छा कीजिए और मातंगी साधना संपन्न कीजिए। सफलता आपकी दासी बन जाएगी। मातंगी साधना है तो सात्विक साधना, किंतु मातंगी तंत्र की शक्ति, अतः विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। साधना कोई भी कर सकता है, लाभ हर कोई उठा सकता है, किंतु सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है कि सरस्वती या मातंगी जितनी सौम्य है उतनी ही उग्र और तीक्ष्ण भी है। ऊर्जा असंतुलन से होने वाली हानि को कोई शक्ति फिर संभाल नहीं पाती। मातंगी साधना अक्षय तृतीया से प्रारंभ करें तो इसके लिए इससे बेहतर मुहूर्त नहीं। वैशाख पूर्णिमा पर पूर्ण मंत्र संख्या अर्थात 1.25 लाख जब समाप्त करें तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चूंकि मंत्र छोटा है अतः यह संभव भी है, किंतु यदि इतने दिन में न हो सके तो अपनी सुविधानुसार दिनों की संख्या 21, 31, 41 या 51 भी की जा सकती है। अक्षय तृतीया के अतिरिक्त भी इसे शुभ मुहूर्त पर शुरू किया जा सकता है। प्रतिदिन यदि 110 माला जप किया जाए 21 दिन में
तथा 55 माला प्रतिदिन करने से 41 दिन में साधना संपन्न हो सकती है। देवी की साधना शुभ मुहूर्त या पर्व काल में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, अमावस्या या होली, दिवाली अथवा शिव चौदस की रात्रि में आरंभ की जा सकती है। इसके लिए विनियोग, न्यास, ध्यान एवं कवच का पाठ करके अपने अंतर्मन में माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन निश्चित संख्या में जप करते हुए 40 दिन में 1.25 लाख का जप करें या 21 दिन में 1.25 लाख का जप करें अथवा 12 दिन में कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यह जब समाप्त होने पर दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसके बाद उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अक्षय तृतीया के अतिरिक्त भी इसको संपन्न कर लाभ उठाया जा सकता है। महाविद्या साधना में एक खास बात होती है कि इसमें मुहूर्त का विशेष बंधन नहीं होता, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां हैं जो सभी अशुभ प्रभावों को स्वयं समाप्त कर देती हैं। जब तक संकल्पित दिनों तक जब चलता रहेगा, सारे नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, मांस, मदिरा, अंडे आदि के सेवन से पूर्ण परहेज, खाट शयन का त्याग, दूसरे के घर का अर्थात परान्न भोजन का त्याग, किसी अन्य के घर का नमक खाएं न तो ज्यादा अच्छा रहेगा, न खाएं तो बच जाए तो और अच्छा है, मृतक अथवा जन्म सूतक में न जाएं, शव आदि के स्पर्श से दूरी बनाकर रखना अच्छा होता है। यह सब सावधानियां रखनी चाहिए। जिस दिन साधना शुरू करें उस दिन स्नान आदि से शुद्ध हो, एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर बीचों बीच मातंगी जी का यंत्र रंगे हुए लाल चावलों से बनाएं। अगर यह न बना सके तो 2 त्रिकोण आपस में ऊपर नीचे करते हुए भैरवी चक्र की तरह निर्माण कर दें, खटकोण की तरह। यंत्र के बीच दीपक प्रज्वलित करें और कोशिश हो कि वह अखंड हो सके तो बहुत अच्छा, अन्यथा पूजन समय तो जलेगा ही। ताम्र, पीतल अथवा चांदी यंत्र अगर रखते हैं तो वह इस चावल के यंत्र के पीछे रखें और उसके पीछे मातंगी देवी का चित्र अथवा सरस्वती देवी का चित्र स्थापित करें। यदि विधिवत कलश, गणपति, गौरी, नवग्रह, मातृका, क्षेत्रपाल आदि की स्थापना आती हो तो अति उत्तम है, अन्यथा एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, कुश, द्रव्य, हल्दी डालकर बगल में स्थापित कर दें। इसके ऊपर ढक्कन पर चावल डालकर उस पर मौली लपेटी हुई सुपारी रखें। चूंकि गणेश पूजा प्रथम होनी चाहिए, अतः एक अलग सकोरे या दिए में चावल भरकर उस पर एक सुपारी 3 बार मौली लपेट कर रखें और उसके दाहिने ओर एक सुपारी पूरी तरह मौली से ढक कर रखें। यह गणेश और गौरी हो जाएंगे। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प, साथ में द्रव्य लेकर संकल्प करें कि इतने दिनों तक इतनी संख्या में आप जप करेंगे और आपकी अमुक कामनाएं हैं। अब आप मानसिक स्थापना कर लें गणेश के सुपारी में, गौरी की, कलश में देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। इसके बाद गुरु, गणेश, कलश की पूजा करें और मातंगी देवी की पूजा करें। पूजन के बाद जप शुरू करें। जप से पहले विनियोग होगा। इनका विनियोग होता है ओम अस्य श्री मातंगी महामंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषेः विराट छंदः श्री मातंगी देवता ह्रीं बीजम हूं शक्ति क्लीं कीलकम श्री मातंगी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। यदि आपको न्यास करना आता है तो बहुत अच्छा है, हम न्यास का मंत्र भी बता दे रहे हैं। नहीं न्यास करना आता कोई बात नहीं, आप न्यास न करें। ऋष्यादि न्यास इस प्रकार होगा। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः शिरसि, विराट छंद से नमः मुखे, श्री मातंगी देवताय नमः हृदि, ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये, हूं शक्तये नमः पादयो, क्लीं कीलकाय नमः नाभौ, विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास इस प्रकार होगा। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः,
ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रं ह करतलखर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि न्यास इस प्रकार होगा। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रैं कवचाय हुम, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वौसट, ओम ह्रूं शिखाय वसट, ओम ह्रः अस्त्राय फट। इसके बाद आपको भगवती मातंगी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र इस प्रकार है। श्यामां शुभ्रां शुभालां त्रिनयन कमलां रत्न सिंहासनस्थां भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुरनिकरकरा सेव्य कंचांगियुग्मान् नीलांभोजांश कांति निश्चिर निकरल्य दावाग्निरूपं पाशं खंगम चतुर्भिवर कमल करैः खेट कांचाकुशंच मातंगी मावहंती मभिमत फलदाम मोदिनीं चिंतयामि। इस प्रकार का आप ध्यान करें मातंगी देवी की। एक और ध्यान है इनका। श्यामांगीं शशिशेखरां त्रिनयनां वेदः करैः विभ्रंतीं पाशं खेटमाकुशं दृग्मसिं नाशाय भक्तदिशां रक्तालंकरणीं प्रभोज्ज्वलतनुं भास्वत किरीटां शुभां मातंगी मनसा स्मरामि सज्जा सर्वार्थ सिद्धि प्रदाम। इसके बाद आपको मंत्र जप करना है। मंत्र इनका होता है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्य फट स्वाहा। यदि आपको ध्यान मंत्र नहीं आता है तो आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवती सरस्वती या मातंगी को अपने ध्यान में बस ले आए, नमस्कार कर लें, हो जाएगा उससे। मंत्र हमने आपको बता दिया। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्य फट स्वाहा। मंत्र छोटा है लेकिन बहुत तेजी से मंत्र न बोले, नाद उत्पन्न हो, यह ध्यान दे। इस साधना में मां मातंगी का चित्र, यंत्र और लाल मूंगा की माला का महत्व बताया गया है। वैसे सफेद स्फटिक की माला पे भी इसे किया जा सकता है, परंतु सामग्री समय पे और रुद्राक्ष की माला पे सारे महाविद्याओं की साधनाएं हो सकती हैं। सामग्री समय पे उपलब्ध न हो तो किसी स्टील या तांबे के प्लेट में स्वस्तिक बनाएं, उस पे एक सुपारी स्थापित कर दें और उसे ही यंत्र मान लें। अगर आप यंत्र वगैरह न रख सकें और यंत्र न बना सके तो मातंगी का चित्र न हो तो आप सरस्वती का, उनका भी न हो तो आप देवी दुर्गा का रख सकते हैं या श्री विद्या या किसी भी देवी का मातंगी मान करके पूजा कर सकते हैं और उन्हें जगदम्बा स्वरूप में मान लें। स्फटिक, लाल हकीक, रुद्राक्ष माला का उपयोग हो सकता है। साधना साधारण दिखने में आपको लग सकती है किंतु है बहुत तीव्र। 11 माला मिनिमम, कम से कम रोज जप जरूर होने चाहिए, कम से कम स्थिति में। वैसे आप अधिक कर सके तो और बढ़िया है। 1250 मालाएं न कर सके तो कम भी कर सकते हैं, वैसे अगर इतना कर लें तो बहुत ही अच्छा है। आज तक इस साधना में किसी को असफलता नहीं मिली है जिसने ठीक से सही ढंग से साधना किया हो। मंत्र जप के बाद जप का देवी को समर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें और आरती करें। विशेष रूप से बताना चाहेंगे, यद्यपि यह सौम्य महाविद्या की साधना है और कोई दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न करती, किंतु है तो तंत्र की साधना ही और प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति महाविद्या की साधना ही है। अतः किसी योग्य महाविद्या के सिद्ध साधक से मंत्र प्राप्त करें। मंत्र स्वयं किताबों से, इंटरनेट से लेकर के महाविद्या साधना कभी नहीं की जाती है। गुरु से या योग्य साधक से मंत्र प्राप्त करना पहला काम होता है, क्योंकि गुरु की पूजा इसके पहले ही चरण में होती है। उनसे उच्चारण समझना और विधियों की जानकारी लेना अधिक उपयुक्त होगा, जिससे आपको पूर्ण सफलता मिल जाए और आप असफल न हो। हमने बार बार कई वीडियो बनाए हैं कि आपको असफलता क्यों मिलती है,
क्यों साधनाएं सफल नहीं हो पाती, क्यों आप लाखों जप करते हैं और आपको असफलता मिलती है? इसलिए कि आपको मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा होता, या आप खुद अपने आप को ज्ञानी समझते हुए इंटरनेट आदि से, किताबों से मंत्र लेकर के जप लेते हैं। आप ज्ञानी से इस चीज को समझ लें, साधक से मंत्र लें और उनसे विधि समझकर साधना करें। मंत्र जप का समय और स्थान निश्चित रखें। महाविद्या साधना ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना होती है, अतः इसके लिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें, सबसे बेहतर। हमारा उद्देश्य उपयुक्त समय और महाविद्या के साधना की सामान्य जानकारी देना था। हम साधना को आपको प्रेरित नहीं कर रहे, जानकारी दे रहे हैं कि इससे आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो जीवन में आपके आवश्यक है। आप मंत्र जप करने के बाद चाहे तो कमला कवच कर सकते, मातंगी कवच कर सकते हैं, अथवा जप के पूर्व मातंगी का कवच कर सकते हैं। कवच छोटा सा इनका होता है, उसको करके मंत्र जप करने से दिन भर सुरक्षा रहती है, किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं आता है। इस तरह के मातंगी साधना को करके आप वाक सिद्धि प्राप्त करें, सुख समृद्धि प्राप्त करें, धन ऐश्वर्य प्राप्त करें, अपने कला आदि आपकी जो योग्यता हो उसको निखारें, जीवन को सफल बनाएं और गृहस्थ जीवन को सुखी रखते हुए, पुरुषार्थ सिद्धि करते हुए अपने में सम्मोहनकारी प्रभाव पैदा करें और सफल जीवन जीते हुए अंततः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारा उद्देश्य था बताने का। इसकी पूर्ण जानकारी आदि के लिए आप हमारे वेबसाइट अलौकिक-शक्तियां.xyz पर इसे देख सकते हैं, या हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com पर सारी विधियां लिखित रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।